जी हाँ, आपको बता दें कि रक्षित एक लड़की का रूप धारण करके ललित को सबक सिखाने का प्लान बनाता है, क्योंकि ललित लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। इतना ही नहीं, वह हर बार अपनी हदें पार कर देता है और अपराजिता को भी कुछ नहीं समझता। इसी वजह से रक्षित अपराजिता के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाता है जो ललित की पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाली है। रक्षित अपराजिता से कहता है, तुम्हें तलाक चाहिए ना? अब देखना, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि ललित खुद तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तलाक देने की भीख मांगेगा। दूसरी तरफ अपराजिता अब पूरी तरह टूट चुकी है। उसे लगने लगा है कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदल पाएगी। लेकिन रक्षित उसे हिम्मत देता है और कहता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। इसी बीच रक्षित एक नई पहचान बनाकर ललित के सामने आता है। लड़की के भेष में वह ललित के करीब जाने की कोशिश करता है। जैसा कि उसे उम्मीद थी, ललित अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता और उस रहस्यमयी लड़की में दिलचस्पी दिखाने लगता है। धीरे धीरे रक्षित ललित का भरोसा जीत लेता है। ललित अपनी कई ऐसी बातें उस लड़की को बताने लगता है जिन्हें सुनकर खुद रक्षित भी हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि ललित सिर्फ अपराजिता के साथ ही नहीं, बल्कि पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। उधर रक्षित के जन्मदिन पर अपराजिता की मां द्वारा किए गए अपमान की वजह से अपराजिता खुद को दोषी मान रही होती है। वह बार बार रक्षित से माफी मांगती है, लेकिन रक्षित उसे समझाता है कि उसे किसी बात का दुख नहीं है। उसे दुख सिर्फ इस बात का है कि अपराजिता जैसी अच्छी लड़की को इतने अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। इसके बाद रक्षित अपराजिता से पूछता है कि आखिर वह कब तक अपनी सहेली के घर छिपकर रहेगी। इस सवाल का जवाब अपराजिता के पास नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। ललित अचानक अपराजिता की सहेली के घर पहुंच जाता है। वह वहां खूब हंगामा करता है और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन अपराजिता साफ कह देती है कि अब वह उसके साथ कभी वापस नहीं जाएगी। यह सुनकर ललित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सबके सामने अपराजिता को धमकी देता है कि अगर वह उसके साथ नहीं लौटी तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सौभाग्य से अपराजिता उस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर लेती है। जब वह यह रिकॉर्डिंग अपनी मां को दिखाती है, तब भी उसकी मां का दिल नहीं पिघलता। वह वही पुरानी बात दोहराती है कि शादी कोई खेल नहीं है और औरतों को समझौता करना पड़ता है। लेकिन इस बार अपराजिता चुप नहीं रहती। वह अपनी मां से कहती है, क्या मेरी खुशियों की कोई कीमत नहीं है? क्या आपको सिर्फ समाज की चिंता है? अगर कल मैं जिंदा नहीं रही तो क्या तब भी आप यही कहेंगी कि समझौता कर लो? अपराजिता की यह बात सुनकर पहली बार उसकी मां के चेहरे पर पछतावा दिखाई देता है। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी होता है। रक्षित को ललित के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिलता है जो पूरी कहानी बदल देता है। उसे पता चलता है कि ललित ने अपराजिता से शादी सिर्फ प्यार की वजह से नहीं की थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। दरअसल ललित को अपराजिता के नाम पर मौजूद एक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी थी। वह उसी संपत्ति को हासिल करना चाहता था। शादी उसके लिए सिर्फ एक चाल थी। जब यह सच सामने आता है तो अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रक्षित और अपराजिता ललित का पर्दाफाश करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय एक रहस्यमयी महिला उनकी जिंदगी में एंट्री करती है। यह महिला दावा करती है कि वह ललित की पहली पत्नी है। उसकी बात सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। महिला बताती है कि ललित ने सालों पहले उससे शादी की थी और बाद में उसे धोखा देकर छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उसके पास शादी के सबूत भी मौजूद होते हैं।
अब ललित पूरी तरह घिर जाता है। अपराजिता को यकीन नहीं होता कि जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वह इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। उधर रक्षित उस महिला की मदद से ललित के सारे काले कारनामों का सच इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा झटका आता है। ललित को पता चल जाता है कि लड़की के भेष में कोई और नहीं बल्कि रक्षित है। यह सच जानने के बाद ललित बुरी तरह भड़क उठता है। वह बदला लेने की कसम खाता है और रक्षित को रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रचता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित पर अचानक हमला होता है। उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए जाते हैं। गाड़ी तेज रफ्तार में खाई की तरफ बढ़ती है और तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि रक्षित की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है। वह अस्पताल पहुंचती है जहां डॉक्टर बताते हैं कि रक्षित की हालत बेहद गंभीर है। इसी बीच ललित मन ही मन खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन तभी अस्पताल में होश में आते ही रक्षित एक ऐसा नाम लेता है जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। रक्षित बताता है कि एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे ललित का हाथ है। अब अपराजिता फैसला कर चुकी है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए लड़ेगी जिनकी जिंदगी ललित जैसे लोगों ने बर्बाद की है। दूसरी तरफ अपराजिता की मां को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ आता है कि बेटी की खुशी किसी भी समाज या रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अपराजिता ललित को जेल पहुंचा पाएगी? क्या रक्षित पूरी तरह ठीक हो जाएगा? क्या ललित की पहली पत्नी कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में आखिरकार खुशियों की नई शुरुआत होगी या फिर ललित कोई और खतरनाक खेल खेलने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे।